पहले क्लास 11th में जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 है, इसमें क्या कह रहा है? अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि हमारा जो अध्याय 3 है उसका क्या नाम है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें जो भी टोटल वीवीआई सवाल जो एग्जामिनेशन में आते हैं वो सवाल है, ठीक है। तो जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है। जैसे कि भूकंप जब आता है ना, तो उसमें तरंग निकलता है। तो तरंग क्या प्रकार का होता है? तो देखो, सबसे पहला नंबर जो है, भूकंपीय तरंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। सबसे पहला है भूगार्भिक तरंगे, यानी कि पृथ्वी के अंदर में जो तरंग चलती है उसको भूगार्भिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी के अंदर से होकर चलती है। अब पृथ्वी के अंदर में बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे देखो ये है ना, पृथ्वी का अंदर का हिस्सा है ये। तो पृथ्वी के अंदर में जो वो तरंगे चलती है, जैसे पानी में ढेला मारते हैं तो पानी हिलते हुए बढ़ता है ना आगे, तो वो तरंग हुआ एक तरह से, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर में जो तरंग होके चलते हैं उसको भूगार्भिक तरंग कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक तरंग, एक द्वितीयक तरंग। प्राथमिक तरंग को पी तरंग कहते हैं और द्वितीयक तरंग को एस तरंग कहते हैं। दूसरा है धरातलीय तरंग। अब पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, धरती, धरातल, जमीन, तो वहाँ पर ये धरातल के साथ साथ चलती है और सबसे अधिक विनाश करती है। कौन तरंग? एल तरंग। आपसे कहेगा कि सबसे विनाशकारी तरंग कौन तरंग है? एल तरंग। अब घर उड़ जो टूट टाट जाता है वो तो धरती के ऊपर में रहता है, ठीक है। अगला सवाल है, पी तरंग एस तरंग में अंतर स्पष्ट करें। पी तरंग एस तरंग में क्या अंतर है? तो वेरी सिंपल है कि पी तरंग प्राथमिक तरंग है और एस तरंग द्वितीयक तरंग है। देखिए, पी माने प्राइमरी वेव और एस माने सेकेंडरी वेव। तो पी प्राइमरी प्राथमिक, एस सेकेंडरी द्वितीयक। ये बड़ी तीव्र गति से चलता है। पी तरंग बड़ा स्पीड से चलता है, ठीक है, और एस तरंग थोड़ा धीमी गति से चलता है। आपको कहेगा कि पी तरंग एस तरंग में कौन धीरे चलता है? एस तरंग धीरे चलता है, पी तरंग तीव्र गति से चलता है। पी तरंग जो है ना, ठोस में, तरल में और गैस में तीनों माध्यम में गमन कर सकती है, लेकिन एस तरंग सिर्फ ठोस में ही गमन कर सकती है। इसको अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अगला है छाया क्षेत्र किसे कहते हैं। देखो, एक बात जो पता, भूकंप जो आता है ना, तो भूकंप को मापने के लिए एक ग्राफ है जिसको कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ में ना भूकंप लेखी पर जहाँ कोई भी तरंग दर्ज नहीं होती है, जैसे कि भूकंप लेखी मशीन होता है, उसमें तरंग दिखता है कि कितना स्पीड से जा रहा है। तो जहाँ पे कोई तरंग नहीं दिखेगा तो उस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहेंगे। अब जैसे मान लो हम कहेंगे कि शेडो किसको कहते हैं? जहाँ प्रकाश नहीं जाएगी तो उसके पीछे का जो होगा वो होगा छाया। तो जहाँ तरंग न है वहाँ पे छाया क्षेत्र है, उस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहते हैं जहाँ कोई तरंग नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल पे चलें। पृथ्वी की विभिन्न परत के नाम लिखिए। वीवीआई सवाल। पृथ्वी के टोटल 3 परत होते हैं, श्याल, सीमा, नीफे। श्याल, सीमा, नीफे। एक दूसरे तरीके से कहा गया है इसको भूपर पट्टी, सबसे ऊपरी परत। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी परत है, जहाँ मानव निवास करता है, हम लोग जहाँ निवास करते हैं, ऊपरी परत है, उसको क्या कहते हैं बताइए? भूपर पट्टी कहते हैं। दूसरा है मेटल। मेटल में धातु होता है, यानी पृथ्वी के जिस हिस्सा में धातु पाया जाता है वो मेंटल भाग कहलाता है, बीच की परत है ये। क्रोड, यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक भाग है, जहाँ निकेल Ni और लोहा Fe पाया जाता है। तो इस हिस्सा को न जानती है, नीफे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे कहते हैं। अब देखो, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का 3 हिस्सा, इस सबसे ऊपर वाला हिस्सा जिसको क्रस्ट यानी भूपर पट्टी कहते हैं, और बाद वाला ये मेंटल हिस्सा जो बीच का हिस्सा है, मेटल, ठीक है, और ये आउटर कोर और ये इनर कोर। देखो, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को इनर कोर कहते हैं। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं?
इनर कोर कहते हैं। यहाँ पे निकेल और फेरस ज़्यादा पाया जाता है। अब इसके बाद वाला भाग को आउटर कोर कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटर कोर कहेंगे। और उसके बाद वाला भाग को मेंटल हिस्सा यानी धातु वाला हिस्सा, उत्खनन करके जो सब निकाला जाता है यहीं से निकाला जाता है। आई तो ऊपर वाला आपका धरती हो गया, जिसको क्रस्ट भूपर पट्टी कहते हैं। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ का नाम बताइए। यानी कि ज्वालामुखी से कौन कौन पदार्थ निकलता है ओकरा बारे में आपको बताना है। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट के समय निम्न पदार्थ निकलते हैं, जिस समय ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ से ज्वालामुखी फटा, ऐसे धड़ाम से फटा ऐसे करके, तो यहाँ इसमें इसका जो है ना, जो इससे निकलता है ना, 3 तरह के पदार्थ निकलते हैं। सबसे पहला तरल पदार्थ निकलता है। अब ये तरल पदार्थ की होता है? लावा, आग। अब मैग्मा, तरल पदार्थ में क्या क्या होता है? लावा और मैग्मा होता है। दूसरा गैसीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ में गैस होगा, तो गैसीय पदार्थ में जल वाष्प निकलेगा। जब भमाक करके फटता है ना ज्वालामुखी, तब गैस निकलता है। नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस निकलता है। आदमी की हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। ठोस पदार्थ भी निकलता है। अब देखो धूल कण भी निकलेगा अंदर से, साथ साथ राख निकलेगा अंदर से, और कुछ निकलेगा, बड़ा बड़ा चट्टान का टुकड़ा। धरती के अंदर जो चट्टान उट्टान भी है ना, तो वो भी फट के टूट फूट के ब्राम से निकलता है, ऊपर बाहर निकलता है, और जो कि पिघल करके नीचे गिरते रहता है, तो ये आकार ले लेता है। ठीक है, अगला सवाल है भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत। देखो एक बात सोचो, धरती के अंदर क्या क्या है, ये बात हम कैसे जानेंगे? तो धरती के अंदर क्या क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास 2 चीज़ हो सकता है। एक प्रत्यक्ष, आप जाके देख लीजिए क्या क्या है धरती के अंदर में। आप देखना चाहती हैं, वो प्रत्यक्ष है, जो डायरेक्ट आप जाके देख सकती हैं। जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग को जानने के प्रत्यक्ष स्रोत है। सबसे पहले धरातल का चट्टान। जाइए धरती पर जितना चट्टान है उसको देख लीजिए, क्या क्या आपको अंदाजा लग जाएगा, क्या कोई चट्टान धरती के अंदर से ही आया है बाहर। अगला गहरी ड्रिलिंग करके, जैसे हम आपको बताते हैं, एक बार न क्या हुआ था, धरती के अंदर न खुदाई चला था। देखते हैं खोदते हुए जाते रहेंगे, देखते हैं का मिलता है, तो उसको कहते हैं गहरी ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में होता है ड्रिल करना, ड्रिल करके छेद कर देना। ठीक है। ज्वालामुखी से निकली हुई लावा। अब जैसे ज्वालामुखी फटा, ये तो धरती के अंदर इसमें सब चीज़ निकला है, तो आप वहाँ जाइए और जा करके चेक कर लीजिए। उस दिन वीडियो में सीन दिखाए थे ना, जा करके क्या कर रहा था, हटा करके कमंडल में भर के लेकर आ रहा था। वो ले जा क्या करेगा, साइंटिस्ट लोग वो सब था, जा करके चेक करेगा। वहाँ आदमी जाएगा, मरिए जाएगा वहाँ पे जा करके। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा से भी आप पता कर सकते हैं धरती के अंदर का है। ठीक है। और बाद सवाल नंबर 7, क्रोड की विशेषता बताइए। देखिए सबसे पहले समझिए, ये जो हिस्सा है धरती के बीच वाला हिस्सा, इसको क्रोड कहते हैं। अब एक विशेषता बताइए। तो सबसे पहला विशेषता, ये सबसे अंदर वाला परत है, नंबर 1। नंबर 2, इसको नीफे कहते हैं। नंबर 3, इसमें जो है नीफे यानी कि निकेल और एफी माने लोहा पाया जाता है। अगला, यहाँ का घनत्व तो सबसे अधिक है, यहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा है। धरती के अंदर जाएगी तापमान बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके। यह का इस परत को नीफे NIFE कहा जाता है। पृथ्वी के किस परत को नीफे कहते हैं? सबसे अंदर वाला परत को नीफे कहते हैं। इस भाग में निकेल Ni और लोहा Fe की अधिकता है। यहाँ घनत्व और तापमान सबसे अधिक है। कोई दिक्कत? अब देखो सियाल सीमा नीफे, सबसे ऊपरी परत देख रही है, ये है सियाल, यह है सीमा, यह है नीफे। तो सियाल में SiAl है, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम है। सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। नीफे निकेल और फेरस लोहा है।
और ई सबसे ऊपर वाला धरती मिट्टी है जो कि सबसे पतली परत है। तो कह रहा कि सियाल और सीमा में अंतर बताइए, क्या अंतर है। तो देखो यह पहली परत है, सियाल पहली परत है और सीमा दूसरी परत है। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है और सीमा में सिलिका मैग्नीशियम पाया जाता है। बस हो गया। आप अपना मन से और चाहेंगे तो लिख सकती हैं। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसके तुलना में। कोई दिक्कत? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा